हेलो एवरीवन। हाउ यू ऑल। बस छोटी सी बात आई दिमाग में तो कैमरा ऑन कर लिया। कुछ बात कर लीजिए ना, रिलेशनशिप पे ही। बहुत से लोग अभी जो गुजर रहे हैं, जो घर में फैमिली रिलेशंस होते हैं, अपनी पेरेंट्स के साथ हो गया, सिबलिंग्स के साथ हो गया, दिक्कतें आती हैं। देखो यार, सही नॉलेज और स्किल को आप अगर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो दिक्कतें आएंगी। है ना, आपको एजुकेट तो होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लोग, जो आपके घर के ही लोग हैं, आपके बारे में एक दूसरे के साथ या तीसरे के साथ बैक बिचिंग करते हैं, खिल्ली मजाक उड़ाते हैं कि यार उनका तो उसने ऐसा कर लिया, मेरा वाला तो कर ही नहीं पा रहा है, कोई तो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसने इतना उखाड़ लिया, मेरा नहीं कर पा रहा है भाई। तो ये यहाँ पे है ना, कुछ होता है, सब भगवान करते हैं। है ना, करना सब भगवान को ही, वो अपना सब अपना अपना लेके आए हुए हैं, राइट। जैसे आप दूसरे को बोल देते हो यार वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया टाइप, ये राइट। जैसे ये भगवत गीता आप पढ़ोगे तो शुरू में ही है वो, अर्जुन बोलते हैं सामने जब कौरव की सेना में सब रहते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण भगवान से कि मेरे सारे गुरु तो उधर खड़े हैं। राइट, कौरवों के साइड। सही में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सब उधर ही खड़े थे। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे सारे गुरु तो उधर खड़े हैं, मैं युद्ध कैसे करूं, इनसे युद्ध करूं। तो उनको नॉलेज ही नहीं थी कि कृष्ण भगवान फिर कौन है भाई। सबसे बड़ा गुरु, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी तुम्हारे साथ है, राइट। वो इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ रहे हो आप तो। अर्जुन को भी तब तक पता नहीं था जब तक कृष्ण भगवान ने वो तो बाद में फिर बताया कि भाई मैं कौन हूं, जान लो फिर अब। नहीं मान रहे हो तो, राइट। तो घर में भी वही चीजें हैं कि अपना भाई हो बहन हो या जो भी है, वो कुछ भी कर सकता है साथ में, आप एक साथ रहोगे तो। है ना, कुछ भी हो सकता है, साथ तो दो, सही नॉलेज तो दो, सही सही गाइडेंस तो दो। उसका मजाक बना रहे हो आप, मत बनाओ। ये सबसे कुछ नहीं होगा। आप वो तो लगा पड़ा है, वो कुछ कर लेगा, उसका कुछ विजन है जिंदगी में, कुछ ड्रीम है उसको, उसने बचपन में कुछ चीजें देखी होंगी, है ना, नहीं हुई, अब कर लेगा वो, राइट। तो हर घर की यही कहानी है। मैं यही बोलूंगा कि जो भी लोग इससे गुजर रहे हैं, है ना, अभी लास्ट 2-3 साल में कोरोना के बाद मैं भी इन सब चीजों से गुजरा हूँ बहुत। घर में लोग गुस्सा रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी गलती नहीं है, दिक्कत ये है कि सही नॉलेज नहीं है, सही चीजें नहीं समझते हैं कि कैसे क्या कोई क्या करना चाहता है, या टाइम क्या चल रहा है। सबको बस यही लगता है कि एक जॉब मिल जाएगी और आप पैसा कमाने लगोगे तो सब सही चलता रहेगा। इससे नहीं चलता है यार, नहीं चलता है। सबका अपना अपना होता है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो ये समझना होता है, समझने वाली बात है। तो बस यही बोलूंगा, एक दूसरे से नाराज ना रहें, डायरेक्टली कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। दूसरों से दूसरे की बात तीसरे को बोल के फिर वो इधर फिर उधर घूमता है, फिर उस आदमी को जिसकी बात हो रही है उसको बाद में पता चलता है, उसको दुख पहुंचता है। उसको समझ में आता है कि यार ये प्रेम जो होता है, लव, ये तो मतलब इनको पता ही नहीं है, तो मैं फैमिली कैसे मानूं। इसीलिए आपस में दूरियां आती जा रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गए हैं रिलेशनशिप में। पहले ऐसा था नहीं, तो ये समझनी है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, सही नॉलेज और सही स्किल्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए दुनिया। नहीं ज्यादा घूम टहल पा रहे हैं तो बुक्स हैं, भगवत गीता की बुक्स मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी, 200-250 की आती है। पढ़ना स्टार्ट करिए, चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी सबके लिए, चाहे बड़े हों छोटे हों, सबको समझने का हक है। जो नई जनरेशन आपकी आने वाली, आपके बच्चे हैं, या जो आप अभी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने तो झेला है, अब पहले इतनी नॉलेज थी नहीं, है ना, बहुत से लोग बहुत कुछ करने लगते थे। अभी यंग जनरेशन जो है वो नॉलेज अभी है, इंटरनेट है सबके हाथ में। तो बस यही बोलूंगा कि बस खुश रहिए, और इधर उधर बातें करने से कुछ होगा नहीं यार, एक दूसरे के साथ रहिए, खुश रहिए, और सही नॉलेज और सही स्किल्स के साथ आगे बढ़िए।